Hello students, chapter 5, exercise 5.1 AP. Question number first. In which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? ये जो आपको सिचुएशन दी गई है, इनमें जो नंबर इन्वॉल्व हुए हैं क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, और अगर बनाते हैं तो क्यों, ठीक है, आपको रीजन देना है। तो फर्स्ट सिचुएशन देखिए क्या कह रहा है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। ये देखिए, अगर स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये ए है, ठीक है, यहाँ से 1 किलोमीटर अगर हम ट्रैवल करते हैं तो मुझे कितना पे करना पड़ता है, ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अगर अब इसमें मैं एक किलोमीटर ऐड करता चले जाऊँ तो मुझे उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा, ₹8। जैसे देखिए, यहाँ बी से मैं अगर जाता हूँ सी तक, बी से सी तक गया, 1 किलोमीटर डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग कितनी थी आपकी, 1 किलोमीटर डिस्टेंस, इसमें एडिशनल कितना हुआ, 1 किलोमीटर। तो जो एडिशनल जो हुआ है इसका मुझे चार्ज करना पड़ेगा ₹8। अब मान लीजिए मैं डी पॉइंट तक जाता हूँ और डी पॉइंट यहाँ से कितना है, 1 किलोमीटर, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये भी एडिशनल 1 किलोमीटर है, तो इसके लिए मुझे कितना चार्ज करना पड़ेगा, ₹8। तो इस तरह से हम आगे तक, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्यूशन। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹15, फर्स्ट किलोमीटर कहते हैं मुझे 15। फेयर फॉर 2 किलोमीटर, अब 2 किलोमीटर हो गया, यानी कि 1 किलोमीटर ये था और 1 किलोमीटर ये, तो अब कितना चार्ज करना पड़ेगा, देखो 15 ये है और प्लस 8, 15 प्लस 8 यानी कि ₹23। अब इतना चार्ज करना पड़ेगा। फेयर फॉर 3 किलोमीटर, अब 3 किलोमीटर देखो, 2 किलोमीटर तो यहाँ तक हो गया आपका, और 3 किलोमीटर अगर आप सी से डी तक जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ तक का आपका चार्ज कितना है, 23 और प्लस 8, 23 प्लस 8 दैट इज ₹31। इसी तरह से आगे देखिए, फेयर फॉर 4 किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर के लिए क्या होगा, देखो 3 किलोमीटर तो ये हो गया आपका, चार्ज जो होगा 3 किलोमीटर का कितना है आपका, 31 प्लस एडिशनल, इसमें अगर आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो उसका कितना चार्ज करना पड़ेगा आपको, 8, तो ₹39। इसी तरह से हम आगे तक फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब मुझे बताना है क्या ये जो सीक्वेंस आया है, तो सीक्वेंस क्या आया आपका यहाँ पर, सबसे पहले आपने 15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर के 23, 3 किलोमीटर के 31 और 4 किलोमीटर के 39। इसी तरह से आगे, तो मुझे ये सीक्वेंस बताना है क्या AP है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, मैं कॉमन डिफरेंस चेक कर लेता हूँ, जो भी सक्सेसिव टर्म्स हैं उनके कॉमन डिफरेंस चेक कर लेता हूँ 2-3 जगह। अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम आ जाते हैं तो ये AP है, अदरवाइज AP नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट देखिए 23 माइनस 15, तो यहाँ पर 8 आ गया। अगेन हम यहाँ निकालते हैं डिफरेंस, 31 माइनस 23, यहाँ पर भी 8 आ रहा है आपका। आगे भी चेक कर लेते हैं, 39 माइनस 31, 8। तो आप देखेंगे यहाँ पर D1, D2, D3, ये जो कॉमन डिफरेंस है ये सब क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका, AP। कॉमन डिफरेंस सेम, सो इट इज एन AP। तो इसका मतलब ये क्या है आपका, AP है। सेकंड सिचुएशन देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। एक सिलेंडर है, ठीक है, उसमें कुछ एयर है प्रेजेंट है,
उसमें हम वैक्यूम पंप से रिमूव करते हैं एयर, तो वन टाइम में कितना एयर रिमूव होता है, 1/4। उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो आपको फाइंड करना है, और उससे जो आपका सीक्वेंस आएगा, ठीक है, तो आपको बताना वो एपी है या नहीं है। यहाँ देख लीजिए, इस तरह से सिलेंडर है, ठीक है। मान लीजिए इसमें आपका एक्स वॉल्यूम एयर है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हम इसको जब वैक्यूम पंप से रिमूव करेंगे तो आपका जो रिमूव होगा प्रेजेंट एयर का 1/4 होगा, प्रेजेंट एयर का 1/4, यानी कि अगर आपकी प्रेजेंट एयर एक्स है तो इसमें से आप 1/4 एयर प्रेजेंट एयर का रिमूव करेंगे, ठीक है। कुछ समझ लेते हैं। तो let the amount of air in the cylinder, हमने स्टार्टिंग में क्या माना, एक्स है इसके अंदर, एक्स वॉल्यूम, ठीक है। अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, पहले रिमूव करने पर कितनी एयर बची इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। तो प्रेजेंट एयर कितनी है, एक्स है, माइनस निकली कितनी एयर इसमें से, 1/4 किसका, प्रेजेंट एयर का। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका 3/4x। अब इतनी एयर बची है गैस इस सिलेंडर में, ठीक है। अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड रिमूवल। अब अगर हम दूसरी बार इसको निकालें, ठीक है, सेकेंड रिमूवल में, तो प्रेजेंट एयर कौन सी है इस बार, देखो एक्स नहीं है, इस बार कितना है आपका 3/4x, क्योंकि आपकी 1/4x तो निकल चुकी है। अब आपकी प्रेजेंट एयर 3/4x माइनस कितनी निकलती है एक बार में, 1/4 किसका, प्रेजेंट एयर का, 3/4x। तो ये आपका आ गया 3/4x माइनस 3/16x, और ये बचेगा आपका 9/16x। इस बार एयर कितनी बची आपकी, 9/16x, ठीक है। अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिमूवल। अब तीसरी बार हम दोबारा इसको निकाल रहे हैं, तो प्रेजेंट एयर कितनी है आपके यहाँ पर, 9/16x, इसमें से माइनस कीजिए 1/4 ऑफ प्रेजेंट एयर, 9/16x, तो ये आपका बचा 27/64x, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट स्टार्टिंग में आपकी एयर थी x, इसके बाद आपका रिमेनिंग एयर जो बची 3/4x, नेक्स्ट 9/16x, नेक्स्ट आपका 27/64x, इसी तरह से आगे, ठीक है। तो अब मुझे बताना ये जो सीक्वेंस है ये एपी है या नहीं। तो वही पहले वाले के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो कॉमन डिफरेंस है उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर निकाल लीजिए पहले 3/4x माइनस x, तो ये बचा माइनस 1/4x, ठीक है। इसी तरह से आप d2 निकाल लीजिए, 9/16x माइनस 3/4x, तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, 9x माइनस 12x ओवर 16, 3/16x, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर d1 नॉट इक्वल्स टू d2, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या है,
एपी नहीं होगी। कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, आपको बस चेक ये करना है कि कॉमन डिफरेंस आपके सेम आने चाहिए। अगर नहीं आते तो वो क्या नहीं है, आपकी एपी नहीं है। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for the first meter, raised by 50 for each subsequent meters। देखो एक आपका वेल है, कुआं, यानी कि इस तरह से, ठीक है, इसको खोदते हैं। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट किलोमीटर है, सॉरी फर्स्ट मीटर, जैसे आप फर्स्ट मीटर इसको खोदते हैं तो मुझे इसका चार्ज करना पड़ता है कितना, ₹150। अब आगे के जो नेक्स्ट जो किलोमीटर होंगे, ईच किलोमीटर, यानी कि अगर आपने नेक्स्ट 1 मीटर इसको डिग किया तो अब आपको कितना चार्ज करना पड़ रहा है, 50। फिर आपने इसको 1 मीटर आगे डिग किया, फिर इसको आपको चार्ज मिला ₹50। इसी तरह से आगे। तो देखते हैं इसको, कॉस्ट फॉर डिगिंग फर्स्ट मीटर, 1 मीटर की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है मेरी ₹150। कॉस्ट फॉर डिगिंग 2 मीटर। अब मैं इसको 2 मीटर कर रहा हूँ, तो फर्स्ट मीटर 1 मीटर का 150 और नेक्स्ट मीटर का कितना, 50। तो 150 तो फर्स्ट का हो गया प्लस 50, तो ₹200। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 2 मीटर का अगर मैंने खोदूंगा तो मुझे 200 पे करना पड़ेगा। कॉस्ट फॉर डिगिंग 3 मीटर, इस बार मैं 3 मीटर इसको डिग कर रहा हूँ, तो 3 मीटर की जो कॉस्ट आएगी मेरी कितनी आएगी, देखो 2 मीटर की कितनी है, 200। नेक्स्ट 1 मीटर की कितनी हो जाएगी, प्लस 50, दैट मीन्स 250। इसी तरह से हम आगे, तो यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस आएगा वो क्या आएगा, पहला 150, 2 मीटर के लिए 200 पे गया, 3 मीटर के लिए 250 और 4 मीटर के लिए 300, इस तरह से आगे। ठीक है, तो अब मुझे बताना है क्या ये जो सीक्वेंस है ये मेरा एपी है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस D1 निकाल लीजिए, 200 माइनस 150, 50 आया। D2 निकाल लीजिए, 250 माइनस 200, यहाँ पर भी 50 आ गया आपका। D3 और चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो 300 माइनस 250, यहाँ पर भी 50 आ रहा है। तो आप देखेंगे जो कॉमन डिफरेंस है D1 और D2 और D3 सभी इक्वल है। तो जब ये इक्वल है तो इसका मतलब आपका ये क्या होगा, AP। सो इट इज एन AP। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए इसका, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। देखिए आपको ने क्या कुछ हम डिपॉजिट किया, ठीक है, यहाँ पर बैंक में, और आप उस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 8% पर एनम का इंटरेस्ट लग रहा है। तो आपको बताना अमाउंट, हर साल अमाउंट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 8% पर एनम। ठीक है, जो डिपॉजिट करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर, 10,000। ठीक है, अब आपको अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है,
तो हर साल का अमाउंट फाइंड करना है यहाँ पर, एवरी ईयर। तो फर्स्ट ईयर, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है मेरा, ये क्या होता है, ए इक्वल्स टू पी प्रिंसिपल। ठीक है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, पी इन 1 प्लस आर ओवर 100 और यहाँ पर टी टाइम। ठीक है, तो 1 ईयर के निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। प्रिंसिपल आपको कितना गिवन है, 10,000 प्लस 1 और रेट आर क्या है आपका, रेट कितना है यहाँ पर 8% ओवर 100 रेज़ टू द पावर 1 टाइम 1। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने के बाद यह आ जाए आपका 10,000 मल्टीप्लाई 108 और 100, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ₹10,800। ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट आया मेरा वो कितना है, ये। इसी तरह से हम नेक्स्ट ईयर का फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के लिए अब देखो, सेकेंड ईयर के लिए जब मैं अमाउंट फाइंड करूंगा तो सेकेंड ईयर के लिए मेरा प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट ईयर मेरा अमाउंट था, फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना है आपका 10,800, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 10,800। ठीक है, 1 प्लस रेट सेम है 800 और टाइम 2 ईयर। अब आपका कितना आया रुपीज़ 12,597। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट जो आपका अमाउंट है, प्रिंसिपल स्टार्टिंग ये था, नेक्स्ट ये। तो अब आपको बताना है कि ये जो सीक्वेंस आया क्या ये एपी है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। D1 निकालिए, सॉरी 800, ओनली 800। ठीक है, D2 निकाल लीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये आपका है 1797। तो आप देखेंगे यहाँ पर D1 नॉट इक्वल्स टू D2। ठीक है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम ही नहीं है, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। तो इसका मतलब ये क्या है, एपी नहीं है। ओके, थैंक यू।